Hey everyone, Shri this side and welcome to this long and detailed tutorial of this look. This look is perfect for upcoming wedding and festive season. So if you wanna know how to create this beautiful glam look, then please keep watching. So my pretty girls, here is my starting point. मैं अपनी आई मेकअप से ही स्टार्ट करूँगी. फॉर दैट मैं अपनी आईब्रोज को पहले फिल कर रही हूँ एंड दिस इज़ वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर योर आई मेकअप. मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल है, ये अफोर्डेबल है बट बहुत अच्छा काम करती है. इससे मैं अपनी ब्राउज की नेचुरल शेप के अकॉर्डिंग उसे फिल कर रही हूँ एंड कॉम कर रही हूँ. Here I am using tiny amount of Inside No Smudge Concealer with a flat brush to clean my brows edges for a sharper and neat look for my eye makeup. For my maze free eyebrows मैं उसी कंसीलर को edges पर ही lightly blend कर रही हूँ. For this type of full glam eye look you need a strong and even eye base. So here I am doing the same thing with that same Inside No Smudge Concealer. मैं अपनी strong eye base यहाँ पे create कर रही हूँ. पहले मैंने lid पे concealer apply करा and उसे मैं blend कर रही हूँ evenly with my beauty sponge. To lock this even eye base so that ये ज़्यादा टाइम तक crease ना करे, you have to set it with any compact powder or loose powder. Here is my two fab eyeshadow palettes for this stunning eye look. Swiss Beauty Power Stage The Mystic Glam 20 eyeshadow palette, and the second one is the Spellbook from Trude Cosmetics. Both palettes have great shades, but here I am using First Chick shade from Swiss Beauty palette on my transition area with a fluffy eyeshadow blending brush. पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, आप थोड़ा थोड़ा लेके अपने ट्रांजिशन एरिया पे सर्कुलर मोशन में उसे ब्लेंड करिए. ब्लेंडिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, सो बी जेंटल विथ इट. थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट आपको पिक करना है एंड उसी को सर्कुलर मोशन में अपने ट्रांजिशन एरिया पे ब्लेंड करना है. दैट्स इट. By the way, Chick was light shade for my transition area, so then here I am using Friendly shade for my outer corner with a densed eyeshadow brush. मैं शेड को पिक कर रही हूँ एंड प्लेस कर रही हूँ अपनी आउटर कॉर्नर पे लाइक दिस. देन स्लाइटली इनवर्ड में ब्लेंड कर रही हूँ, पूरा लिड पर नहीं, बस थोड़े से उसके एजेस को मैं इनवर्ड ब्लेंड कर रही हूँ लाइक दिस. दोनों शेड्स को क्रीज लाइन पर मैं मर्ज कर दूंगी with the same densed eyeshadow brush. फर्स्ट जो फ्लपी ब्रश के साथ मैंने लाइट शेड को ब्लेंड करा था, उसी फ्लपी ब्रश के साथ मैं एजेस को सॉफ्टन कर दूंगी. जब भी आप आई लुक को देखोगे तो उतना पता नहीं चलेगा कि ये कट क्रीज आई मेकअप है, बट हाँ, मैंने क्रीज को कट करा था विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल फ्लैट ब्रश. इस काइंड ऑफ अ सटल कट क्रीज आई लुक. कट क्रीज की एज को डार्कर शेड के साथ मैंने मर्ज करा है एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. इससे आपका कट क्रीज बहुत ही सॉफ्ट लगती है. क्रीज एरिया पे जो एज होता है उसे भी मैंने सॉफ्टन करा है. एक फ्लैट ब्रश मैंने लिया है, उसे वेट करा सेटिंग स्प्रे से. देन मैं पिक कर रही हूँ ये ब्लिंगी शेड फील्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट. इस काइंड ऑफ सिल्वर शिमर शेड, इसको मैंने प्लेस करा है कट क्रीज के ऊपर लाइक दिस. शेड को पिक करके आपको बस कंसीलर के ऊपर पैट करना है. दैट्स इट. अगेन थोड़ा सा एजेस को सॉफ्टन कर रही हूँ क्योंकि शिमर इधर उधर चला जाता है. दैट्स व्हाई. टू ऐड मोर ग्लैम टू दिस आई लुक मैंने सेंटर पे इस तरह ग्लिटर भी अप्लाई करा है बहुत लाइटली.
Now this is my fab part of this eye look. Let's create this beautiful green wing liner with this dark magic shade. For this you need a sharp angled brush. उसे वेट करना है सेटिंग स्प्रे से या फिक्सर से, देन शेड पिक करना है, देन एक विंग आपको निकालना है आउटर कॉर्नर से एंड विंग को ज्वाइन करना है आउटर कॉर्नर के लास्ट लाइन के क्लोज। देन आपको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक लास्ट लाइन पे शेड को प्लेस करना है। ग्रीन विंग लाइनर को आप ज़्यादा थिक भी रख सकते हो या पूरा थिन भी आप रख सकते हो। यहाँ पे मैंने ज़्यादा थिन नहीं रखा है, ज़्यादा थिक भी नहीं रखा है। लास्टली मैं बस अपनी विंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ फॉर अ शार्पर लॉन्ग विंग लाइनर। सी दिस लुक्स सो गुड एंड ये आईलाइनर क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इजी था, मैंने आपको डिटेल में बताया। सो आप मुझे बताओ आपको ये कलरफुल ग्रीन आईलाइनर कैसा लगा। एंड फॉर नाउ फॉल्स आईलैशेस के साथ मैंने हाफ आई लुक कंप्लीट कर लिया है। फॉर अ स्मूथ फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग बेस द प्राइमर इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मार्स ज़ीरो प्राइमर फॉर माई ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड जेल प्राइमर। टी जोन एरिया पे अप्लाई करके मैं उसे जेंटली डैप करके स्प्रेड कर रही हूँ प्रोडक्ट को। ये मेरी पोर्स को ब्लर कर देगा, साथ में स्मूथ कैनवस क्रिएट करेगा फॉर मोर मेकअप एप्लीकेशन। देन ऑरेंज करेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव सम डार्क स्पॉट्स। मैं अपनी डार्क स्पॉट्स के ऊपर इसे अप्लाई करके फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। Just remember, don't spread the product and don't overblend the product. Now this is important to cover your orange corrector so that आपका पूरा बेस ऑरेंज ना लगे। मैं मार्स कैंसल कंसीलर यूज़ कर रही हूँ टू कवर माई ऑरेंज करेक्टर हियर इन द शेड 05। इसे मैं एक डॉट अप्लाई करके फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। जस्ट अ लिटिल प्रेशर एंड यू विल गेट दैट इवन बेस। लैक्मे 92.5 प्राइमर मैट फाउंडेशन के साथ मैं मिक्स कर रही हूँ PAC का मेकअप ब्लेंडर टू गेट दैट परफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग बेस। एड जस्ट वन ड्रॉप ऑफ इट एंड देन सी द मैजिक बेबी। एफर्टलेसली आपका फाउंडेशन ब्लेंड हो जाएगा, साथ में लॉन्ग लास्टिंग होगा। दिस फाउंडेशन इज़ नॉट अ फुल कवरेज फाउंडेशन, सो ये मुझे सीमलेस एंड नेचुरल स्किन लाइक फिनिश दे रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट ओवरब्लेंड द प्रोडक्ट। अपने फीचर को शार्प दिखाने के लिए कॉन्टूरिंग इज़ द बेस्ट वे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टिप्सी ब्यूटी कुशन कॉन्टूर इन द शेड मेपल सिरप। डायरेक्टली मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मेस हो जाएगा। सो फॉर अ मेस फ्री लुक मैं पहले अपने बैक ऑफ द हैंड पर थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, देन उसे रब करा ब्रश की हेल्प से एंड देन मैं अपनी फेस को कॉन्टूर कर रही हूँ। यूजुअली चेक बोन, जॉ लाइन एंड नोज़ को कॉन्टूर किया जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है एक एंगल्ड कॉन्टूर ब्रश, उसी से मैंने प्रोडक्ट पिक करके अपने चीक बोन को कॉन्टूर करा है, जॉ लाइन को एंड नोज़ को। नोज़ पे जो हम क्रीम कॉन्टूर अप्लाई करते हैं उसे आउटसाइड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। चेक बोन पे जो हम अप्लाई करते हैं उसे स्वाइप करके अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है एंड जॉ लाइन पे जो हम अप्लाई करते हैं क्रीम कॉन्टूर उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। इससे हमारा फीचर शार्प दिखेगा। देन ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ टू सॉफ्टन द कॉन्टूर इफेक्ट। पैकेजिंग इज़ रियली प्रिटी ऑफ दिस लिक्विड ब्लश बट द शेड इज़ मोर प्रिटी। is Mars liquid blush in the shade Dusk, again with the same technique। मैंने बैक ऑफ द हैंड पे थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, ब्रश की हेल्प से उसे पिक करा एंड कॉन्टूर के साथ मर्ज करते हुए मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस टेम्पल तक। सेंटर से लेके टेम्पल तक मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। नोज़ पे एंड चिन पे ब्लश अप्लाई करना इज़ अ गर्ली थिंग बट इट लुक्स क्यूट। टू लुक मोर नेचुरल मैंने अगेन ब्लेंड करा है ब्यूटी ब्लेंडर से। नाउ अ लाइटर कंसीलर टू ब्राइटन द फीचर। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर कंसीलर इन द शेड 12। मैंने इसे पहले अप्लाई करा मेरी सेंटर नोज़ पे, चिन पे एंड फोरहेड पे। उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने अप्लाई करा इसे अंडर आई एरिया पे। ये कंसीलर इजीली ब्लेंड हो जाती है एंड फुल कवरेज ये देती है। मैं अवॉइड कर रही हूँ अपनी लाइंस पे प्रोडक्ट फील करना क्योंकि वहाँ पे अगर ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होगा तो क्रीज भी जल्दी नहीं आएगी। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद इट्स टाइम टू लॉक माई एंटायर बेस मेकअप
मैंने लिया है के ब्यूटी का SD सेटिंग पाउडर इन द शेड ऑलिव। पिज़्ज़ा पफ मैंने लिया है मार्स का। इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है पाउडर एप्लीकेशन। मैं बहुत लाइट प्रेशर के साथ पहले मैं अपनी अनड्राई एरिया को सेट कर रही हूँ। देन जहाँ पे मुझे नॉर्मली जल्दी क्रीज आ जाती है, जहाँ पे मेरी लाइंस है, ठीक है, जैसे मेरे स्माइल लाइंस हो गए, मेरे रिंकल्स हो गए, वहाँ पे मैं अच्छे से पाउडर अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो सेट हो जाए, वहाँ पे बिल्कुल भी क्रीज ना करे। एक्स्ट्रा पाउडर मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ स्मॉल पाउडर ब्रश के हेल्प से। बैक टू आई मेकअप, वो जो ग्रीन विंग लाइनर था उसे थोड़ा सा और मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ लाइक दिस। देन मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ये काजल। ये लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड ये स्मच प्रूफ भी है। ये न्यूड शेड में काजल है। इसे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी। न्यूड काजल या वाइट काजल अगर हम हमारी वाटर लाइन पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारी आईज़ को बहुत बड़ी दिखाती है। देन मैं ब्लू हेवन का ब्लैक काजल यूज़ कर रही हूँ फॉर माई लोअर लैश लाइन। वहाँ पे अप्लाई करके एक एंगल्ड ब्रश मैंने लिया है छोटा सा, उसी से मैं स्मर्ज कर रही हूँ। काजल को मैं ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर रही हूँ, वही लैश लाइन पर ही मैं इसे स्मर्ज कर रही हूँ। अब स्मर्ज्ड काजल के ऊपर मैं ग्रीन शेड को प्लेस कर रही हूँ। आउटर से विंग से कनेक्ट करते हुए मैं उसे इनर कॉर्नर तक ला रही हूँ स्मर्ज्ड काजल के ऊपर। स्मर्ज्ड काजल के साथ मर्ज करते हुए मैं ग्रीन शेड को अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पे। ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने से आई मेकअप और भी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन हाइपर कर्लिंग मस्कारा। लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर रही हूँ एंड अपर लैशेस पे थोड़ा सा अप्लाई करा है टू मर्ज द फॉल्स लैशेस एंड नेचुरल लैशेस। इट्स वेरी नोन फेस पैलेट फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स। इसी से मैंने ब्लश शेड को पिक करा, इस काइंड ऑफ मॉव शेड। इसको मैंने टॉप करा क्रीम ब्लश के ऊपर। इससे हमारी ब्लश शेड बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। नाउ प्लीज़ trust me, this golden highlighter from Tipsy Beauty is an incredible product. This gives you that unbeatable shine without any chunkiness. मैंने एक फ्लफी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, उसी से मैं गोल्डन हाईलाइटिंग शेड को पिक करके अपनी हाईएस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। एंड कैन यू सी द ग्लो हियर विदाउट एनी फिल्टर? यू कैन क्लियरली सी दैट रियल ग्लो। ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा डैप करके मैंने ब्लेंड करा ताकि सब कुछ सीमलेस लगे। लेट मी नो ये आई लुक आपको कैसा लगा। टू कंप्लीट दिस ग्लैम लुक हियर इज द लिप कॉम्बो। स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर मैंने लिया है। इसी से पहले मैंने लिप को आउटलाइन करा है। आउटलाइन करने के बाद मैंने एजेस पे लाइनर को फिल करा है। एजेस पे लिप लाइनर को फिल करके थोड़ा सा स्मश करने के बाद मैंने सेंटर पे अप्लाई करा है मेबलिन सेंसेशनल लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 08। देन फिंगर से मैंने उसे स्प्रेड करा है ऑल ओवर माई लिप एंड द लिप कॉम्बो इज रेडी नाउ। I really hope that you enjoyed this glam makeup tutorial and you love this unfiltered look. अगर आपको पसंद आया है ना, then don't forget to like, comment, share, and if you are new then don't forget to subscribe my channel for more glam looks like this. This long lasting look is perfect for Diwali, wedding और festive season. अगर ये look आप create कर रहे हो ना, then don't forget to tag me. See you soon with another glam look.